हेलो एवरीवन। जीरो टू हीरो फॉरेक्स लर्निंग के जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। ये हमारा थर्ड पार्ट है, जाके आप दोनों लास्ट पार्ट देख सकते हो। देखो मेरे जो वीडियोस है ना थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन उनके लिए बेस्ट है भाई। लाखों रुपए के जो कोर्सेज खरीदते हैं ना उनके लिए तो ये भाई वरदान है। मुझे अगर जब मैंने 5 से 6 साल पहले स्टार्ट किया था, अगर कोई सिखाने वाला होता ना, मैं उसके लिए भाई बहुत ग्रेटफुल होता। और एक चीज़ चाहता हूँ आप लोगों से, वीडियो नहीं पसंद आता है ना, बस कमेंट कर दो यार, क्या नहीं कमेंट पसंद नहीं आया। मुझे मतलब ये सारी चीज़ें ना मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई लोग आगे बढ़े। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या पोटेंशियल है ये अभी आप नहीं जानोगे। अगर आप प्रॉफिटेबल बन गए तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। बस पहले आपका बेसिक तो अच्छा हो जाए। अगर बेसिक ही अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो जाके चेकआउट करना, बहुत कुछ सीखने वाला। और कमेंट मुझे चाहिए, हर एक बंदे से कमेंट चाहिए जो ये कोर्स कंप्लीट कर रहा है। और इसका जो वैल्यू है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, पेड में आप, हर एक बंदा पेड में यही सारी चीज़ें सिखाता है, बट चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे लॉट साइज के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। अब ये टॉपिक है ना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिसमें हम कैसे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग ये भी आज कवर अप करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। हाँ, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। खुद ये ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि बेस्ट है कि चलो एक काम किया जाए। लॉट साइज, तो पहले तो ये मैं यहाँ पे ना जस्ट लिख लेता हूँ लॉट साइज। पहले तो गोल्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गोल्ड सबका फेवरेट पेयर है और मेरा भी, क्योंकि मैं सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ, बाकी पेयर्स पे भी आएंगे। तो गोल्ड देखो अभी क्या चल रहा है, प्राइस गोल्ड का चल रहा है 3346। तो यहाँ पे 3346, इसका मतलब है अभी जो गोल्ड चल रहा है, जो लास्ट डिजिट है जब चेंज होगा ना ये वाला, उसके हिसाब से एक 10 पिप का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जब गोल्ड चला जाएगा 3350 ऊपर की तरफ, बड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे ये चला जाएगा 40 पिप्स। कितने? 40 पिप्स। बिकॉज इसके देखो अभी ये डिफरेंस क्या, अगर इसको माइनस करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर रख दिया होता तो यहाँ पे क्या होता, 4 आ जाता। तो गोल्ड में जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब सपोज यहाँ पे ये ऐसा होता, चलो इसको थोड़ा और मैं ये करता हूँ। और ये मज़ेदार चीज़ है, ये लॉट साइज एक बार समझ में आ गया ना, तो आपको फिर बाकी सारी चीज़ें समझ में आने के लिए बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि लॉट साइज जो है आपका, वो समझने के लिए फिर आपको ये पिप्स वगैरह समझ में आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर चलो मान के चलिए, थोड़ा और एक एग्जांपल लेते हैं। 3350 गोल्ड चल रहा है, जो कि बढ़ के हो गया 60, मतलब 3360, मतलब कितने पॉइंट्स का आपको मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे? 10 बराबर है, 50 to 60 है 10। तो ये 100 पिप्स हो गए। कितने पिप्स हो गए? 100 पिप्स। मतलब एक पॉइंट इज इक्वल टू 10 पिप्स इन गोल्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी आपको गोल्ड का। ये बढ़ेगा तो वैसे ही होगा, माइनस होगा तो बढ़ेगा, माइनस होगा तो सभी सेम रहेगा। अब बात करते हैं कोई पेयर्स की, तो मैं यहाँ पे एक पेयर ले लेता हूँ। कौन सा ले लूँ, कौन सा ले लूँ? चलो एक यूरो यूएसडी लेता हूँ। यूरो यूएसडी ले लिया मैंने। तो अभी यूरो यूएसडी क्या चल रहा है एक बार देख लेते हैं। तो यूरो यूएसडी का रेट यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो यूरो यूएसडी क्या चल रहा है? 1.16696। ये बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है इसमें भी। तो यहाँ पे सपोज ये लास्ट 3 डिजिट का मिलके 100 पिप्स, मतलब यहाँ पे पिप्स में ये होता है। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करेंगे, सपोज ये बढ़ के हो गया यहाँ पे, इसमें तो आपको डायरेक्टली मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। मतलब क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कैसे मोमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया, अब मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा है 4 आवर, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आपको। यहाँ से अगर मैंने ये टूल लगाया तो यहाँ से मुझे यहाँ तक क्या दिख रहा है?
यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है 83 पिप्स। कितने पिप्स दिख रहे हैं? 83। देखो यह जो लास्ट जो दिख रहा है ना वो है, और ये टूल का नाम है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है एक बार देखने दो यार मुझे, प्राइस रेंज इसे बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे 83 पिप्स है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। तो जस्ट आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बताने के लिए तो मैं ऐसे भी बता दूं, लेकिन क्या है जब आपको एक इजी वे में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्राइस था 1.16335, जो कि बढ़ के हो गया 1.17183। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ से देखो 300 के बाद तो यहाँ पे 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100। तो मतलब ये क्या हो गया, देखो 6, 7, जब ये 6 to 7 हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 100 पिप्स का मोमेंट। मतलब कैसे, कि जैसे यहाँ पे जब ये करेंसी यहाँ से, चलो ये ऐसा लेता पड़ा कि 1.16 तो जैसे 1.17 हो जाए तो हो गए यहाँ पे कितने 100 पिप्स। बस इतना ध्यान में रखना। इसके आगे वाला जो डिजिट है वो आपने जो जैसे ना 85 पिप्स बोलते हैं, 75 पिप्स बोलते हैं, उसको समझने के लिए, तो वो कैसे समझेंगे, चलो उसको भी आगे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे यही वाला जो नंबर है इसका 1.16300, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये बढ़ के हो गया 1.1640। तो यहाँ पे मूवमेंट हो गई इसके बीच में कितने 100 टू कितना हो गया, यहाँ पे 100 का डिफरेंस आ गया, मतलब 10 पिप्स। क्योंकि अगर मैं पहले आपको ये डायरेक्टली बोलता तो आपको नहीं शायद से समझ में आता। तो यहाँ पे करेंसीज में क्या होता है कि अगर ये लास्ट 3 डिजिट में जब 100 पॉइंट का डिफरेंस आएगा तो कितना पिप्स का डिफरेंस आएगा, 10 पिप का। और जब 1000 पॉइंट का डिफरेंस दिखेगा तो वहाँ पे कितने पिप्स होंगे आपके, 100 पिप्स। आई होप ये बहुत इजीली आपको 1000 पॉइंट का डिफरेंस मतलब 100 पिप्स, और 100 का डिफरेंस मतलब यहाँ पे 10 पिप्स। क्लियर है? शायद से अभी ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीटीसी का। देखो ये सब कुछ है ना, एक बार ही समझ जाओ, थोड़ा टाइम लगता है। देखो थोड़े वीडियोस लेंदी रहते हैं, समझ में टाइम भी लगेगा, लेकिन ये अभी नहीं समझे ना तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। ये भी वैसे ही है, बीटीसी का तो सेम ही है एज करेंसी। यहाँ पे देख लो कितना है, 1,15,000। ये समझने के लिए लाइक 300 लेते हैं डिफरेंस वाला, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड करना ही इम्पोर्ट ये नहीं है। तो जब ये चला जाएगा 1, ऊपर लेता हूँ 1.16300 100। ओके वेट, ये यहाँ पे चला जाएगा 1000 पॉइंट्स। कितना पॉइंट चला गया, 1000 पॉइंट्स। तो यहाँ पे इसमें भी देखो जब ये 300 से 400 हो जाएगा तो यहाँ पे कितने पिप्स होंगे, यहाँ पे होंगे 10 पिप्स। तो यहाँ पे जब ये 1000 पॉइंट भागेगा तो भागेगा 100 पिप्स। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें जो है ना, जब ये 1000 पॉइंट भाग रहा है बिटकॉइन तब कितने पिप्स का मोमेंट आ रहा है, 100। तो आप जब अगर कोई भी लॉट साइज से ट्रेड करोगे ना 0.01, 0.20, तो समझना कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब कितने पॉइंट का मोमेंट करेगा तो कितना पिप्स का प्रॉफिट या लॉस आपको हो सकता है। क्योंकि ये इसी तरीके से समझना है, जैसे अभी 1,15,000, 1,15,000 से 1,16,000 हो गया, कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ, 100 पिप्स का। पॉइंट कितने हो गए, 100 पॉइंट, बट पिप्स कितने हैं यहाँ पे, 100 पिप्स। सेम करेंसीज में इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। गोल्ड का भी समझ में आ चुका होगा सबको। चलो लेट्स गो अहेड। या इस पर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछना ज़रूर मुझे, मैं यहाँ पे फिर से बता दूंगा। लेकिन क्या है, कन्फ्यूजन में मत रहना, क्योंकि कन्फ्यूजन ऐसा है कि आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं देगा। चलो अभी लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो लॉट साइज़ जो होता है अभी इसमें कैसा होता है कि एक होता है मिनी, माइक्रो एंड स्टैंडर्ड। पहले होता है माइक्रो। तो माइक्रो मतलब क्या है कि 0.01 मतलब क्या हो गया, माइक्रो। 0.10 मतलब हो गया मिनी।
ओके, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना। और यहाँ पे 1 हो गया स्टैंडर्ड। तो ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है आपके, देखो एज अ बिगिनर आपको इसी में खेलना चाहिए, इस यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए। ये तो प्रोसेस है, ये तो जर्नी है, धीरे धीरे आना चाहिए। ओके, आप मेरे अगर बायो में भी देखोगे ना, आपको दिखेगा मैं इससे ट्रेड करता था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे इस पे आ गया, और उसको भी आने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पे जब मार्केट आपके डायरेक्शन में, सपोज आपने 0.01 से ट्रेड किया, और बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड अगर 3350 से 3351 हो गया, कितना पिप्स का मूवमेंट हो गया, जल्दी से आप बताना, आपके माइंड में एक कैलकुलेशन चालू हो जाना चाहिए। 10 पिप्स, 1 पॉइंट मतलब कितना हो गया, 10 पिप गोल्ड में। अगर यही करेंसी में होता तो करेंसी अगर सपोज यूरो यूएसडी की बात करते, 1.16, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझने के लिए इजी लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, 100 से यहाँ पे हो गया आपका 1.16 200, तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 10 पिप्स। ओके, और ये BTC की अगर बात करते तो हम लोग यहाँ पे सपोज BTC 1,15,000 मान के चलते हैं। ओके, और वो बढ़ के हो गया 1,15,100, तो ये भी कितना हो गया यहाँ पे 10 पिप्स। तो ये तीनों का भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये इसमें जब आप 0.01 से ट्रेड करोगे, 10 पिप का मूवमेंट होगा मार्केट में, तो आपका बनेगा $1। आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, $1 का। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग यही चीज़ें नहीं समझते। पहली बात तो जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे 0.10 से, मतलब मिनी लॉट से, तो मिनी लॉट का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे जब 10 पॉइंट का मतलब 10 पिप्स का, देखो फॉरेक्स इंडियन मार्केट में इसको पॉइंट बोला जाता है, फॉरेक्स में इसको पिप्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जब 0.10 से आप ट्रेड करोगे और 10 पिप का मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे आपके बनेंगे $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस। और जब स्टैंडर्ड की बात होती है, देखो स्टैंडर्ड मतलब है ना, अभी जो स्टैंडर्ड पे जाने से पहले और एक एग्जांपल लेते हैं। 0.50 से ट्रेड डाल दिया मैंने, मार्केट मेरे डायरेक्शन में 10 पिप्स मूव किया, आपको इसको मल्टीपल करते आना चाहिए। हाँ, अभी यार आप बोलो कि 10 पिप का ही एग्जांपल ले रहा है, 100 पिप्स का नहीं ले रहा, तो आपको समझना पड़ेगा आगे, इसको मल्टीप्लाई करो बस। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका $50 का प्रॉफिट या $50 का लॉस। देखो ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और चलो आगे आते हैं स्टैंडर्ड पे। स्टैंडर्ड लॉट मैंने स्टार्ट किया था 2-2.5 साल पे, मतलब ऑलमोस्ट एक 1.5 ईयर हो गया होगा, तब मैं आया था स्टैंडर्ड लॉट पे। आप तो थोड़ा उससे भी खैर ऊपर चले जाते कभी कभी, बट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में जब ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे 10 पिप के मोमेंट पे आपका बनेगा $100, एक तो प्रॉफिट या लॉस। 2 लॉट अगर लोगे, 10 पिप के मोमेंट पे आपका बनेगा $200 प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, लॉट साइज सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका अकाउंट है $100 या बिलो, मतलब क्या है उससे नीचे, तो आपको इससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आपको एक सेप, मतलब बोलते हैं ना कि आपको जर्नी, देखो ये जर्नी है, इस जर्नी में बने रहना है, तो आपको 0.01 से ऊपर नहीं जाना है अंटिल आपका कैपिटल ना बढ़े। तो क्योंकि देखो स्टार्टिंग में लोग यही नहीं समझते और इसी में अपना बहुत सारा पैसा लॉस करते हैं। तो 0.01 आपको $100 से नीचे, अगर आपका कैपिटल है $200 का, नॉट एक्सीड दैन 0.02, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। जाओगे तो फिर फंसोगे, फिर आपकी वो गिरेड आपको मारेगी, फिर आपके रिवेंज ट्रेडिंग आ जाएगी, फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। और इसकी रीज़न यही है, लॉट साइज। तो यहाँ पे अगर जैसे $1,000 का अकाउंट है आपका, तो $1,000 के इस पर मैक्सिमम 10, आप यहाँ पे $10 का रिस्क ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप अगर आपका जैसे अकाउंट ये है, आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, और आपका गोल्ड का एसएल ही आ रहा है 100 पिप्स का, एसएल क्या आ रहा है 100 पिप्स का एसएल आ रहा है। सपोज ऐसा आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे 3350 पे गोल्ड चल रहा है, आपका व्यू है बेरिश डायरेक्शन का, जो कि आप देख रहे हो कि मार्केट सेलिंग डायरेक्शन में जाएगा, और
गोल्ड यहाँ से 3345 चला गया ऊपर के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है, सपोज आपने देखा कि मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल पे रहेगा, क्योंकि इतना ऊपर गया तो मैं यहाँ से ट्रेड से एग्जिट करूँगा। तो यहाँ पे आप कितने पिप्स का एसएल ले रहे हो? 50 पिप्स। तो 50 पिप्स के एसएल के यहाँ पे आपको लॉट साइज सिलेक्ट करनी पड़ेगी 0.02। मतलब जब 50 पिप्स आपके अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो आपका लॉस कितना होगा? $10 का। और अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आपने यहाँ पे टारगेट लगाया है, जो कि अगर आपको 100 पिप्स का टारगेट मिलता या जो भी आपने लगाया होता, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना बन गया होता? $20 का। तो यही तो गेम है ट्रेडिंग का। तो ये समझने के लिए बहुत लोगों की ज़िंदगी चली जाती है, वो बात अलग है, लेकिन देखो बहुत इजी वे में हम लोग समझ रहे हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, लॉट साइज कैसे ये करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, मुझे लगता है मैं इसमें स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर अभी, क्योंकि ना ये फ्लो ब्रेक हो जाएगा। एक ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा मज़ा आएगा उसमें। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा स्किप करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर अप कर लूँगा। अब यहाँ पे एक ट्रेडिंग प्लान मतलब एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, कि एक प्लान के साथ, मतलब सपोज आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा, आपके पास कुछ तो कन्फर्मेशंस होने चाहिए। तो मैं जो ट्रेड करता हूँ मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या 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 ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गोल्ड बेरिश जा रहा है। क्या दिख रहा है? बेरिश जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कैसे प्लान करूँगा ट्रेड करने के लिए? तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन अगर मारता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट यहाँ पे कहाँ जा रहा है? बेरिश डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या व्यू होना चाहिए? हम भी भाई मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे हम मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करेंगे, और करेंगे तो फंसेंगे, ऑफकोर्स ये बात है। तो इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो? तो पहली बात तो कुछ चलो मैं आपके साथ एक सेटअप भी शेयर कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा मज़ा आएगा सीखने के लिए। मेरा जो एक सेटअप है उसका नाम है E+E, उसको मैं बहुत जल्दी एक रील बनाऊंगा। तो ट्रेंड में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो पहली बात तो ध्यान में रखना कि अगर मार्केट गिर रहा है तो उस टाइम पे ये मत सोचना कि मार्केट ऊपर उठेगा। देखो जो चीज़ है ना गिरी है वो इमीडिएट नहीं उठ सकती। आप हीरो को देखो फाइट करते हुए, दोनों फाइट कर रहे हैं, अब वो क्या इमीडिएट उठता है क्या? नहीं, फिर एनर्जी लेता है, फिर थोड़ा एनर्जी आने के बाद उसको लोग उकसाते हैं, फिर वो उठता है। तो यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करो दैट इज़ E+E, जो कि मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, और मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। लेकिन ये इस पर मैंने रील बनाई थी एंगल पिन थ्योरी के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, और इसका लॉन्ग वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। बट अभी एक जस्ट बताता हूँ, बस इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि E+E का क्या है कि जैसे बेरिश एंगल पिन है, तो ये कैंडल है, सपोज बेरिश कैंडल है यहाँ पे, और इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब आप लोग को एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो बेरिश एंगल पिन का मतलब आप सबको पता है कि जैसे जो लास्ट कैंडल है उसको मार्केट क्या करता है, एक निगल लेता है बोल दो। इसका थोड़ा कलर ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका रखना पड़ेगा मुझे ग्रीन, और ये इसका रखना पड़ेगा रेड, तो मतलब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो ये बेरिश एंगल पिन है, मतलब क्या हो गया, इसके जो बॉडी है इसके नीचे क्या हो गया, इसके बॉडी क्लोज हो गए। क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट सेकंड पार्ट बनाया था उसमें मैंने समझाया था कि कैसे कैंडल बनती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बेरिश एंगल पिन पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे जब मार्केट घूम के, देखो कंडीशन एक ही है कि मार्केट घूम के आना चाहिए एंड देन ड्रॉप। ये सेम स्ट्रैटेजी लोग लाखों रुपए में बेचते हैं, मैं बोल रहा हूँ, और खुद मैं अपने पेड मेंबर्स को भी ये स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। बस क्या है, देखो हर एक स्ट्रैटेजी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ईगरली सीखना चाहते हो, आपका ईगर मैटर करता है। और देखो वीडियो आप फुर्सत में देखना, नोट्स बनाना, क्योंकि ये चीज़ है ना, और बैक टेस्ट ज़रूर करना। मैं आपको बैक टेस्ट के साथ दिखाऊंगा अभी ये सारी चीज़ें, लेकिन बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रैटेजी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो E+E का कैसे सेटअप वर्क करता है, पहली बात तो चलो इधर से लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे फॉर श्योर।
मैं इसको थोड़ा सा है ना ये निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसी ये जो बुलिश कैंडल है इसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया, मतलब ये क्या हो गई, बेरिश एंगल्फिन। तो हमें वेट करना है जस्ट मार्केट घूम के ट्रैवल करके इस एरिया में आए, एंड देन यहाँ से हम लोग ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको है ना आपको दिखाता हूँ कैसे घूम के प्राइस आया है वहाँ पे, तो आपको जस्ट समझने के लिए हेल्प होगी। इस तरीके देखो ये ट्रैवल, इसको बोलते हैं घूमना, मतलब स्लोली स्लोली साइडवेज जाना और फिर उसी एरिया में वापस आना, तब जाके ये वर्क करेगा। और ऐसे भी वर्क करता है ये ट्रेंडिंग मार्केट में, बट बस आपको दिखाया मैंने। तो चलो लेट्स गो अहेड, आपको इसको बहुत सारे एग्जांपल्स में दिखाने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने इस एरिया में E+E, सेकेंड यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये जो एरिया था इसके ऊपर निकल गया, ओके। लेकिन अगर आप देखोगे ये आपका सेकेंड कैंडल जो कि ई वाला कैंडल है, मतलब बेरिश एंगल्फिन वाला, जिसके नीचे कैंडल ने क्या किया, बहुत अच्छे से क्लोजिंग दी है बेरिश एंगल्फिन। अब देखो मार्केट फिर से वहाँ पे आ गया। अब जैसे थोड़ा एग्रेसिव आएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्रेसिव आता है तो फेल हो जाता है, बट जब स्लोली साइडवेज होके आएगा तो ये वर्क होने के चांसेस है ना 1000 गुना बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत तगड़ा। तो ये देख लो यहाँ पे इस बॉडी के जो नीचे बुलिश कैंडल की जो बॉडी उसके नीचे दो कैंडल ने मिलकर क्लोजिंग कर दी, मतलब एंगल्फ हो गया। और एंगल्फ ऐसा नहीं होता कि एक ही कैंडल का होता है, एंगल्फ 2 कैंडल 3 कैंडल का भी एंगल्फ हो सकता है। देखो घूम के आया E+E ड्रॉप। अब ये एग्जाम्पल है ना, आपको इतने मिलेंगे, आप भाई बोलोगे सर ये क्या चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है भाई कि जो आपको मार्केट में बाज़ार में नहीं मिल सकती, लोग ये सिखाएंगे नहीं आपको कभी। देखो आया घूम के ड्रॉप, ये देखो ये भी तो है यहाँ पे, ये भी तो कैंडल है, इसमें भी है क्या ड्रॉप, देख लो। तो ये आया ड्रॉप, अब फिर से आया, देखो यहाँ पे घूम, अब जितना ज़्यादा घूम के आएगा उतने ज़्यादा चांसेस ड्रॉप होने के। आपको मैं ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। चलो आप लोग बहुत लकी हो कि ना ये सारी चीज़ें मैं जो पेड कोर्सेज वाली चीज़ है ना यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप लोगों को सीख लो। और ये और देखो ध्यान में रखो, अभी इसका ई कहाँ पे है, इसका ई यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग का ई कहाँ पे है, तो ई यहाँ पे। आप देखना कि मार्केट बस घूम के आना था मार्केट को E+E में, आया टैप किया, थोड़ा उस इस एरिया के ऊपर नहीं निकलेगा। इसके लोग बोलेंगे अभी ऑर्डर ब्लॉक है, ये है फलाना ढिमकाना, भाड़ में जाओ तुम लोग, तुमसे तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाले जो कॉन्सेप्ट भी बनाया ना, साले लोगों को चूता बना रहे, बस जाने दो यार, मुझे कुछ बोलना नहीं है। यहाँ पे गिर गया, तो E+E फेल कब होगा, देखो ये अभी कोई वर्क हो रहा है तो कुछ फेल भी तो होगा, होना चाहिए कि नहीं, नहीं तो हर टाइम वर्क ही होगा तो फिर बोलोगे अरे यार ये तो भगवान है। तो E+E फेल कब होता है, तो E+E फेल होने के लिए एक ही चीज़ है, अगर ये आपका बेरिश एंगल्फिन है मान के चलो, और इमीडिएट मार्केट ऐसा आ गया ऊपर सडन ऑल सडन, तो फेल। हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि थोड़ा घूम के आना चाहिए, और घूम के आया तो भाई गिरेगा ही गिरेगा, लिख लो ये। चलो इसके मैं आपको 10-12 और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो जो वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, मैं उनको बोल रहा हूँ आपका एक भी मिनट है ना वेस्ट नहीं जाने वाला, लिख के ले लो मेरा। ये तो मैं यहाँ तक के एग्जांपल दिए, अब बुलिश के एग्जांपल लेते हैं। चलो भाई मैंने इस स्ट्रैटेजी पे ना अपना पूरा पूरा मतलब है ना बहुत टाइम दिया है। आ गया घूम के E+E फ्लाई। अब यहाँ पे देख लो इधर भी या ये कैंडल बुलिश, थोड़ा इसका एग्जांपल इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा आपको, बट मैं चलो ट्राई करता हूँ जितने जितने अच्छे एग्जांपल दे सकता हूँ ना। देखो ये गया घूम के बहुत बहुत एग्रेसिवली आ गया, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया यहाँ पे। लेकिन अब इधर आपको ये जो कैंडल है ये भी इतना क्लियर आपको नहीं समझेगा, मतलब ये समझने के लिए भी ना आपको मतलब है ना पहले उसका थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। चलो थोड़ा इधर से लेते हैं, क्योंकि मुझे मैं बोलता हूँ ना ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ये हर दिन वर्क करती है, बस है ना आपको इसको यूज़ करते आना चाहिए। चलो यही से कैसे लेते हैं, अरे चलो ई बेरिश एंगल्फिन मार्केट घूम के आया, देखो घूम के आना है, पहले मैं टैप किया ड्रॉप हुआ। अब देखो इसमें ये E+E को जो बनता रहेगा ना फिर ये तो बहुत तगड़ा वर्क करेगा। देखो E+E ड्रॉप, बट कंडीशन क्या है, बेरिश एंगल्फिन मीट्स बेरिश एंगल्फिन, मतलब क्या होना चाहिए, एंगल्फिन कैंडल जो होगी उसको क्या होना चाहिए, फिर से मार्केट उसी एरिया में वापस आना चाहिए घूम के, तो ये बहुत तगड़ा वर्क करेगा। देखो ये फर्स्ट आया टैप किया ड्रॉप,
और ये बेरिश ट्रेंड में सिर्फ बेरिश को रिस्पेक्ट करेगा, बुलिश ट्रेंड में सिर्फ बुलिश को रिस्पेक्ट करेगा। इस पे एज इस पे मैं बहुत जल्दी एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको इसमें बहुत कुछ दे के जाएगा। ये देख लो, हर एक जगह पे वर्क होता है, हर एक जगह पे। बस घूम के आना चाहिए मार्केट, यही कंडीशन क्या है, मार्केट घूम के आना चाहिए। तो वो उस पर मैं लॉन्ग वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा और आपको, और ये फेल कब होता है उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो चलो ये बस, आई थिंक इट्स इनफ फॉर इसमें ये जो स्ट्रैटेजी है। तो ये आप क्या कर सकते हो कि ये जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, तो इसका आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्ट या बैक टेस्ट कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे फॉरवर्ड टेस्टिंग और बैक टेस्टिंग में। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, अगर बैक टेस्टिंग करनी है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे एक वेबसाइट पे। तो वेबसाइट हम लोग यहाँ पे खोल लेते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा भाई यहाँ पे, चलो इसमें आ जाता हूँ मैं। ओके, आई होप यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो हम जाएंगे पहले गो चार्टिंग पे, gocharting.com। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आ गए यहाँ पे, फर्स्ट इसमें आपने क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें ना भाई, मुझे कोई अगर 2-3 साल मतलब वो स्टार्टिंग में बता देता तो क्या ही दिन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो भी पेयर चाहिए, XAUUSD, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। मैं साइन इन कर लेता हूँ, ओके। मेरा जो गूगल से है ऑलरेडी लिंक्ड है, तो मैं उसे साइन इन कर लेता हूँ। तो पहले आप साइन इन कर लेना, इट विल टेक टाइम। क्योंकि देखो, मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना, मैं इसको एडिट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे, ये सारी चीज़ें एडिट वगैरह भाड़ में जाओ। मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप लोग ऐसा सीखो ना कि जो एक बार सीख गए। थोड़ा इसको ये करना पड़ेगा, XAUUSD। यहाँ पे मैंने गोल्ड ले लिया। एक कॉल आ रहा है, जस्ट होल्ड करना पड़ेगा आपको। चलो, अरे इसको क्या हो गया भाई, ये क्यों लुढ़क गया है, जैसे लग रहा है वेबसाइट ही क्रैश हो चुका है इसका। चलो आ गया भाई हमारा यहाँ पे, यस। कैंडलस्टिक का कलर वगैरह पसंद नहीं आएगा तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि क्या है, ये भी अच्छा कलर है इसके लिए। चलो, तो मैं ले लेता हूँ यहीं से एक रैंडमली एरिया से जहाँ से मुझे मालूम नहीं है आगे क्या हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको ये करेंगे तो ये इससे स्पीड एडजस्ट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड एडजस्ट करके आप लोग क्या कर सकते हो, आप इसको बढ़ाओगे तो ये स्पीड क्या होगा, और भी फास्ट हो जाएगा। देखो, नहीं, इधर इधर लेंगे तो और फास्ट हो जाएगा, इस साइड में लेंगे तो देखो कितना फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब चलो इसका पहले E+E का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो ये क्या है, बेरिश एंगलफिन। बस हमें क्या वेट करना है, मार्केट घूम के इस एरिया में आ जाए, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग का ट्रेड करेंगे। तो ओके, अब यहाँ पे क्या है कि मेरा सेटअप भी यहाँ पे बना हुआ है, जो कि जो लोग नहीं जानते मुझे, ओके मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। ये अपना सेटअप बना हुआ है यहाँ पे। तो इधर तक एटलीस्ट, हाँ, एटलीस्ट ये लो तक है ना मार्केट गिरना चाहिए। तो उसकी भी और भी कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली ऐसे ट्रेड नहीं करते जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पंच नहीं करते डायरेक्टली, ऐसा इधर आ गए तो इधर ही ले लिया ट्रेड, ऐसा स्टॉप लॉस लगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन लेते हैं यहाँ पे प्राइस आने के बाद, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट, फिर उसके बाद कंफर्मेशन, देन एंट्री। क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़े होते हैं भाई, बहुत फटती है, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे क्या लेवल पे होती है। देखो अभी इसमें क्या हो गया होता, स्टॉप लॉस चला गया होता, तो ये डायरेक्टली कंफर्मेशन, डायरेक्टली ट्रेड करते क्या, तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया था, E+E यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, इसमें क्या हो गया, इधर एक लिक्विडिटी स्वीप होगी, कंफर्मेशन हमें लेना चाहिए था जो कि हमने नहीं लिया। तो आगे चलो देखेंगे कि यार कुछ अभी और ट्रेड बन रहा है क्या। तो यहाँ पे अब मार्केट के डायरेक्शन क्या, अब यहाँ पे क्या है, और एक अपने पास एक लेवल है जहाँ पे एक ट्रेड क्या हो सकता है, बन सकता है, जो कि E+E का एक ट्रेड बन सकता है। तो देखते हैं E+E वहाँ पे टैप हो रहा है क्या, ओके।
हल्का सा टैप, ओके टैप, तो टैप होके देखो, टैप हुआ है एंड ड्रॉप, मतलब ये ई प्लस ई क्या हो गया, यहाँ पे वर्क हो गया। अब ये हर बार वर्क होता रहेगा, मतलब जब भी उधर जाएगा, अब देखो कौन सी ई प्लस ई को रिस्पेक्ट करेगा, ये घूम के जाएगा तो अभी इसको, क्योंकि बेरिश एंगल फिन पैटर्न है, तो ये देखो इसको टैप करेगा, फिर ये क्या करेगा, प्राइजेस इस तरीके से क्या करेगी, जैसे ई प्लस ई जितना घूम के उस एरिया में प्राइस जाएगी ना, उसके गिरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे, क्या होंगे, उतने ज़्यादा वो सेटअप पे वर्क करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ई प्लस ई, आई होप अभी आप लोग देखो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको यहाँ पे मिल चुका है, तो ये आपको यहाँ पे हम लोग, तो इससे क्या कर सकते हो आप, कोई भी एक स्ट्रैटेजी जिसको आपको मास्टर करना है, देखो ई प्लस ई में फिर प्राइस आई फिर ड्रॉप, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो ई प्लस ई, ये तो इसी तरीके से चलता है, जो कि प्राइजेस अगर उस एरिया के ऊपर निकल ही नहीं सकते अगर ई प्लस ई बनाए तो। थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देखो, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रैटेजी है आपकी, आपको उस पर मास्टरी करनी पड़ेगी। देखो ई प्लस ई में प्राइस आया घूम के, तो इसके लिए इसमें स्विंग का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, स्विंग का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जो भी आप स्ट्रैटेजी ये करोगे, आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं, मुझे कमेंट कर देना स्ट्रैटेजी दिया। देखो मैं जेन्युइनली आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग लॉस कितना करते हो मार्केट में, बहुत ज़्यादा, उससे अच्छा कुछ पैसे खर्च करके सीख लो यार। अपना ऑनलाइन बैच चल रहा है, जिसको सीखना है सीखो, मैं कंपल्शन नहीं करूँगा। देखो ये वीडियो कई सालों के बाद भी ऐसे ही रहेगा यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीखो। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए कितना टाइम लगता है आपको खुद से, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सीख लो। अब नेक्स्ट जो है, ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओके इसमें और एक चीज़ बताना भूल गया मैं, कोई भी टाइम फ्रेम, जैसे अभी 1 मिनट का हम लोग कर सकते हैं, तो 1 मिनट में भी हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों का बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप हर एक टाइम फ्रेम क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है बैक टेस्ट करने के लिए, तो आप कोई भी पेयर बैक टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं, ट्रेडिंग कासा करके है, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट करना। मतलब क्या है, इसमें तो मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, बट उसमें ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वो लॉन्ग वीडियो बनाया मैंने, उस पर मैंने एक्सटेंशन भी बताया कि जिसमें इसमें ऐड आते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा ऐड आएंगे, तो उस ऐड को आपको देखो टैकल करना पड़ेगा। तो टैकल करने के लिए मैंने उसमें ट्रिक भी बताई है, तो वो वीडियो जाके चेकआउट करो। तो ट्रेडिंग कासा ये भी फ्री है, बहुत बढ़िया ये सॉफ्टवेयर है, मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद है। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये बहुत प्यारी चीज़ है। तो आप इसमें देखो, मेरा जो अभी मैंने बैक टेस्ट कर रहा था, तो मेरा जो अभी 31% का रिटर्न आ रहा है, जो कि मैंने ट्रेड्स की है ना। देखो ये बैक टेस्ट करके यहाँ पे आपको दिखेगा, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइम पे भी मैंने इसको बैक टेस्ट करा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू सीज़न में आना पड़ेगा, यहाँ पे डाल दो आप यू में डालता हूँ यूट्यूब लॉन्ग वीडियो, यूट्यूब, नहीं तो चलो 02 हीरो फॉरेक्स लर्निंग, ओके चलो। बैलेंस में यहाँ पे $2000 डाल दूँ, $2000 का। और यहाँ पे आप कोई भी मंथ ले सकते हो, कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मुझे अगस्त का नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली ऐसा रैंडम मंथ चाहिए कि जो मुझे मालूम नहीं उस मंथ में क्या हुआ। चलो मैं अगस्त ले लिया, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अगस्त, सेव, चलो पेयर। अब मुझे पेयर क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे कोई भी करेंसी पेयर US30 वगैरह ले सकते हो। मैं गोल्ड लेता हूँ, क्योंकि मैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डालना है तो डालो, नहीं डाला तो भी ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये कहाँ लेके जाएगा, ये लेके जाएगा आपको अगस्त मंथ में, अगस्त 24 2024 में लेके जाएगा। और वहाँ पे आपका जो स्ट्रैटेजी है, वो आप उस मंथ में वर्क हुआ था क्या, उस मंथ में उसका विनिंग रेट क्या आया था, वो हर एक चीज़ आपको क्या होगी वहाँ पे मिलेगी। तो आपको उस तरीके से सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे ओपन होने दो इसको। आई होप मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को यार, बोर मत होना, क्योंकि लर्निंग ऐसी होती है। मतलब इसमें अभी है ना, बस कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको इसमें ट्रेड करना होता, ओके अभी इसको तो नीचे ही लिक्विडिटी होगी, ये जो लो देख रहा है ना, इसके नीचे ही लिक्विडिटी है थोड़ी सी।
तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपको है ना ट्रेड मतलब इमोशन के साथ ट्रेड करने, जैसे ना मैं थोड़ा इसको ना ये करता हूँ, आपको थोड़ा सा मूव करता हूँ, तो आपको ये देखो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है आपको कुछ, बैलेंस, ये बैलेंस है आपका। तो यहाँ पे आप इस पर डायरेक्टली ऐसे ट्रेड करते हो ना, वो सारी चीज़ें आपको एक फील आएगा ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो कि सपोज़ मैं यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, तो लाइक ऐसे चलो देखते हैं, मुझे मालूम ही नहीं होगा कि नहीं, लेकिन चलो ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसा स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा क्योंकि मुझे डाउन साइड की लिक्विडिटी टारगेट करनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा उसको और नीचे करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ ओपन पोजीशन में। तो यहाँ पे मैं मार्केट जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उस पर यहाँ पे ट्रेड करूँगा, और मैं हर एक ट्रेड में कितना अमाउंट रिस्क करूँगा, तो मैं यहाँ पे रिस्क करूँगा $100। ओके, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करूँगा। तो मैंने रिस्क किया, ट्रेड प्लेस, ओके ओके वेट, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर पोजीशन में आना पड़ेगा। देखो प्राइजेस आ गई, ट्रेड प्लेस दिख रहा है आपको, एंट्री, एसएल, टीपी। अब चलो इसमें देखो ये मज़ा है, आप इसको डायरेक्ट ना ट्रेड को, आप देखो प्राइजेस आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे जा रही है, आपके स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है, टारगेट की तरफ जा रही है। तो ये इसमें ये मज़ा है कि जब आपका देखो यहाँ पे आपके पोजीशन भी माइनस में दिखेंगे, प्लस में दिखेंगे। तो अगर ये नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा नहीं इधर दिखाता हूँ, इसको मूव करना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पे पोजीशन माइनस प्लस में दिखे, देखो प्लस में आ गया पोजीशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके जो स्ट्रैटेजीज है उसको क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। क्योंकि देखो ये फॉरवर्ड टेस्टिंग है, और जो हमने गो चार्टिंग पे देखा था वो था बैक टेस्टिंग। ये चीज़ें ना आपको है ना, मैं बोल लिख के देता हूँ, कोई नहीं सिखाएगा ये ऐसे बैठ के, ऐसे बिठा के ना कोई नहीं सिखाता लोगों को, पड़ी नहीं है आपकी मतलब ये सारी चीज़ों की। ये तो सारी एडवांस बैचेस में सिखाने वाली चीज़ है, मतलब लोग एडवांस बैचेस में सिखाते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, जो कि इसका स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे तो जाएगा क्या, डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा क्या मार्केट, लेट्स सी, देखते हैं क्या। क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है बहुत ज़्यादा, तो ये लिक्विडिटी हंट होगी, तो फिर हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो मैंने तो ऐसे ही देख लिया, ओके टीपी हिट, तो टीपी हिट हो गया। तो यहाँ पे अपना अगर देखेंगे अभी, तो हमने $200 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट इसमें हो चुका है। क्योंकि ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, तो मैंने लिक्विडिटी देख के ये ट्रेड किया था। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा ऐड आएंगे ऐसे, जो कि बहुत अनोइंग होंगे, बहुत इरिटेटिंग होंगे। तो आपको इसके लिए क्रोम एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। तो जाके वो वीडियो मिस मत करना, अगर वो वीडियो मिस करोगे फिर आप ऐसे हर एक टाइम आपको 25 सेकेंड 20 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, फिर ऐड आएंगे। तो वो बहुत अनोइंग होता है, ध्यान में रखना। चलो यहाँ पे हम चलते अपने बाकी इसमें, अब क्या हमने क्या क्या, तो आज यहाँ पे हमने कवर अप किया है लॉट साइज, साइकोलॉजी का एक टॉपिक आज कवर नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो 38 मिनट का हो चुका है, और ये बैक टेस्टिंग। साइकोलॉजी के लिए मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है ना, आप आपके हेल्थ पे काम करो। पहली बात तो आप वेल्थ ऑटोमेटिकली आएगी। दूसरी बात है कि आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, आप डेली का रूटीन सेट कर लो कि आपका जो डेली के जो काम है प्रायोरिटी उस पर कंप्लीट करो। देखो 24 घंटे ट्रेडिंग नहीं की जाती, मैं यहाँ पे डेस्क पे 24 घंटे नहीं बैठता हूँ, मैं शाम में 2 घंटे ट्रेडिंग के लिए बैठता हूँ, कुछ अच्छे ट्रेड मिलते तो करता हूँ। अब देखो आज का जो मार्केट है मेरे लिए कोई अच्छा ये नहीं है, इसमें कुछ अच्छा कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं ट्रेड कहाँ करूँगा, अगर मुझे करना भी है लॉन्ग ट्रेड तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, मैं ट्रेड करूँगा यहाँ पे। ये तो इधर भी ट्रेड नहीं बनेगा, ये तो सेलिंग डायरेक्शन का ही ये आएगा। तो मैं इस यहाँ पे इस एरिया के आसपास में ट्रेड करूँगा, जो कि मैं ट्रेड करूँगा आपको दिखाता हूँ। मैं इस एरिया के आसपास में यहाँ पे ट्रेड पंच करूँगा अगर बाय के लिए, वो भी ऐसा नहीं करूँगा कि डायरेक्टली आ गया प्राइस तो बाय, ये तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने का लॉजिक ही नहीं बनता। क्योंकि देखो अब मार्केट है ना एक ऐसे साइडवेज ही है पहले तो, लेकिन ये जाएगा, जा सकता है अप ट्रेंड में, और थोड़ा लिक्विडिटी नीचे के लेने आ सकता है। तो इस टाइम पे ऐसे टाइम पे अवॉइड करो। देखो मुझे मेरा कैपिटल कैसे बचाना है मुझे मालूम है, और कहाँ पे अच्छे ट्रेड बनेंगे वो भी मुझे मालूम है, इसलिए मैं रैंडमली ट्रेड नहीं करता। और इसकी वजह से क्या होती है, साइकोलॉजी आपकी अच्छी होती है। मैं कभी कभी तो वीक में 1-2 ट्रेड लेता हूँ, और उसमें भी अगर प्रॉफिट आया ऐसा आया ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बस इतने में खुश है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आप लोगों को।
अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो यार, मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन लगेगा जब इस पे 1000 व्यू, 2000 व्यू या 10,000 व्यूज़ आएंगे। थैंक यू सो मच। और एक थैंक यू आप सभी को बोलना है। आज हमारे इंस्टाग्राम पे एक ऑलमोस्ट 17,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 17.5 थाउजेंड। तो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी दैट बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो रही है। थैंक यू सो मच। और जितना मेरे पास होगा मैं उतना आप सभी को फ्री में देने का स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।